Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Zishan Hussain and you watching The All-Rounder Mind. So last time we have completely discussed about mitosis in detail. Okay. Today our next topic that is about comparison between mitosis in animal cell and plant cell. तो आज का हमारा टॉपिक ये है जी। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमने कंपेयर कर लेना है प्लांट सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में माइटोसिस तकरीबन होल थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है, बाकी उसी को हमने यहाँ पे क्या कर लेनी है, कंपेयर कर लेनी है। तो फिर एनिमल सेल में माइटोसिस कैसे होते हैं और प्लांट सेल में माइटोसिस कैसे होते हैं, हमने ये डिस्कस कर लेनी है। तो फिर सबसे पहले जो पॉइंट है ये देखें कि तकरीबन होल माइटोसिस दोनों में होती है, मगर थोड़ी बहुत लिटिल बिट इनमें क्या होती है, डिफरेंस होती है। क्या होती है? डिफरेंस होती है। तो फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं, सॉरी एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, और जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, अब एनिमल सेल में माइटोटिक अपरेटस का मतलब है स्पिंडल फाइबर लाइक, बाकी इसी तरह दूसरे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि होल सेल डिवीजन या ओवरऑल स्पिंडल फाइबर वगैरह है, काइनेटोकोर प्रोटीन वगैरह है, इन सब को कलेक्टिवली मिला के माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। अब देखें ना कि ये जो माइटोटिक अपरेटस है वो कौन बनाते हैं? बनाने के लिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों क्या कर लेते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर क्या कर लेते हैं, माइटोटिक अपरेटस है ना, उसको बनाते हैं। अच्छा जी, तो दो डिफरेंस तो हो गई। पहला डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद होता है। सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर मिलके, ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ स्पिंडल फाइबर मिलके या स्पिंडल फाइबर ही क्या कर लेते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी है ना कि चलो यहाँ पे तो सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बना रहा एनिमल में, अब यहाँ पे सेल डिवाइड होने के लिए प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो फिर प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो मटेरियल है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस के सरफेस पे होता है, और इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद माइटोटिक, और इसके बाद उन्हीं मटेरियल के थ्रू क्या होती है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब स्पिंडल फाइबर बने हैं, बनने के बाद ये क्या कर लेते हैं, माइटोटिक अपरेटस भी बनाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी तीसरा जो अहम जो मेन यार खनमांग अच्छा जी, अब ये जो तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो किस तरह होती है, वो क्लीवेज के थ्रू होती है, और क्लीवेज को हमने डिटेल में लास्ट टाइम प्रोफेज में पढ़ा था, सॉरी ये जो होल माइटोसिस में हमने डिस्कस किया था। अच्छा जी, इसके बाद है प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए से होते हैं, और एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो क्लीवेज के ज़रिए से होता है। और इसके बाद लास्ट जो मेन पॉइंट है इन दोनों के दरमियान माइटोसिस और इनके दरमियान जो कंपैरिजन है वो ये है कि एनिमल सेल के तमाम टिश्यूज़ में क्या होती है, माइटोसिस होती है, तमाम टिश्यूज़ में माइटोसिस होती है, जबकि प्लांट सेल के सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ में क्या होती है, ये जो माइटोसिस होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ ऐसे सेल्स या टिश्यूज़ को कहा जाता है जिसमें डिवाइड और रीडिवाइड होने की सलाहियत मौजूद हो, जबकि परमानेंट सेल्स और टिश्यूज़ है ना, इनमें बिल्कुल भी
माइटोसिस होने की सलाहियत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनमें क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल इन प्लांट सेल आपको ये जो सही तरीके से समझ आया होगा। और अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो या समझ नहीं आया हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या जो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपके जो क्वेश्चंस है और उनका प्रॉपर तरीके से आंसर दे दूँगा। बाकी इसके अलावा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।